नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। अमेरिका ने रूस को लेकर अपनी रणनीति में एक बार फिर बदलाव किया है और इस बदलाव का सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका की सीनेट में एक ऐसा संशोधित विधेयक पेश किया गया है जिससे रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित टैरिफ काफी कम कर दिया गया है। यानी जो दबाव पहले भारत और चीन जैसे देशों पर बन सकता था, अब वो पहले के मुकाबले कम होता नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका की सीनेट में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव टैरिफ को लेकर किया गया है। पहले प्रस्ताव था कि जो देश रूस से तेल और गैस खरीदेंगे, उनके सामान पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगा सकता है, लेकिन अब इस प्रस्ताव को बदलकर अधिकतम 100% टैरिफ कर दिया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है और ईरान से जुड़ी स्थिति ने भी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में अमेरिका लगातार रूस पर दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन अब उसने अपने प्रस्ताव में कुछ लचीलापन भी दिखाया है। इस संशोधित विधेयक की एक और बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी मामले में प्रतिबंधों में छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है, तो वे इन प्रतिबंधों को माफ भी कर सकते हैं। यानी अंतिम फैसला लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही रहेगी। अब सवाल ये है कि भारत का इससे क्या संबंध है। भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शामिल है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं। चीन भी रूस के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। इसीलिए अगर पहले वाला 500% टैरिफ लागू होता तो इन देशों पर बड़ा आर्थिक दबाव बन सकता था, लेकिन अब टैरिफ घटाकर 100% करने के प्रस्ताव से स्थिति पहले के मुकाबले आसान हो चुकी है। अब बात करते हैं कि ये प्रस्ताव आया कहां से। रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने वाला ये विधेयक सबसे पहले रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल की ओर से पेश किया गया था। अब इसके संशोधित संस्करण को भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दलों के कई सांसदों का समर्थन मिल रहा है। फिलहाल ये विधेयक अभी कानून नहीं बना है, इसे अमेरिकी कांग्रेस की प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस संशोधन को भारत और चीन जैसे देशों के लिए पहले के मुकाबले राहत देने वाला कदम माना जा रहा है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।